वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शलजम और मटर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो शलजम लिए थे जिन्हें छील के बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। इसी तरह की आपने कटिंग करनी है। और यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें एक प्याली घी गरम कर लेंगे। और अब एक प्याली घी में हम आधा किलो जो शलजम कटिंग करके रखे हुए हैं इनको फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें आधी चम्मच हल्दी भी ऐड कर देंगे और आधी चम्मच के करीब सुरख मिर्च ऐड करेंगे। नमक भी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब शलजम का खुद का अपना बहुत सारा पानी इसमें हो जाएगा और इसको इसी के पानी में हम फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा अलग से पानी हमने इसमें नहीं डालना। इसका जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेना है फुल फ्लेम पे। और इसी दौरान ये नरम भी हो जाएंगे, लेकिन फुल इसको नहीं पकाना, हमने इसको 80% तक पकाना है। तो शलजम जो है वो काफ़ी नरम हो चुके हैं और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब फिर से मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने आधी प्याली घी ऐड कर दिया है। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर आधी चम्मच के करीब कलवंजी का इस्तेमाल करूँगी। और कलवंजी को ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और इसके बाद एक अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जो कि बारीक चॉप कर लिया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को कलवंजी के साथ लाइट सा सौते कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बता देती हूँ। आधा किलो ही शलजम है और आधा किलो ही मटर का मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर एक चम्मच लहसुन और 3 से 4 अदद हरी मिर्च मैंने पेस्ट बना के रखी हुई थी, वो ऐड कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया, ना ही गोल्डन किया है, बस हल्का सा नरम किया था। तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को इतनी देर तक भूनना है कि लहसुन की कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं इसमें एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर कट करके ऐड कर दूँगी। तो इसको भी अब हमने नरम होने तक भूनना है। शलजम और मटर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। सर्दी के मौसम में इसको एक बार ज़रूर बनाएं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के मुताबिक, और एक चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने बैलेंस रखना है। कुछ नमक मिर्च हमने शलजम में ऐड की थी और कुछ नमक मिर्च इसमें, इसका आपने बैलेंस रखना है। अब देखें यहाँ पर कि इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर की चटनी बन चुकी है और इसके बाद मैं अब इसमें मटर ऐड कर दूंगी। अब मटर हमने अच्छी तरह से भूनने हैं। आधा किलो मैंने मटर लिए थे और आधा किलो ही शलजम है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। और अब हम मटर को अच्छी तरह से भून कर पकाएंगे। इसमें लंबा चौड़ा पानी डाल के इसको पकने के लिए नहीं रखना। जितना इसको भून के पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी और मज़ेदार सालन बन के रेडी होगा। मटर को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट होने वाले हैं। ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए शलजम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो शलजम हमने फ्राई किए थे नमक मिर्च मसाला ऐड करके, तो अब हम वो शलजम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं इसको पानी डाल के नहीं पकाऊंगी बल्कि इसको भून के पकाऊंगी। तो यहाँ पर शलजम और मटर भूनते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। और चेक कर लेते हैं, मटर भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और शलजम भी हमारे गल चुके हैं। और इनको अब मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला पिसा हुआ स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त हो जाता है। सही मिकदार में हरा धनिया भी इसके ऊपर कटिंग करके ऐड कर देंगे।
हरा धनिया कटिंग करने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको मैं ये प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार शलजम मटर की ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। एक बार जब ये बनाएंगे तो यकीन करें हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। ये चिकन के सालन को भी पीछे छोड़ती है, इतना ज़बरदस्त का टेस्ट होता है। जब घर में एक बार ये बनाएंगे तो घर वाले 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे, प्लेटें चट कर जाएंगे। इतना टेस्टी मज़ेदार लजीज सालन बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।